Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 8 in computer science subject, and the chapter name is cascading style sheet. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 8 कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बाकी बचे हुए भागों का अध्ययन करने जा रहे हैं। द फर्स्ट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट इज CSS borders. CSS means cascading style sheet. Now the explanation of CSS border is here. The border property of cascading style sheets helps you to set the border style, width and color of the HTML element. बच्चों, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के माध्यम से हम लोग अपने HTML यानी वेब पेज के जो एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के लिए यदि हम लोग बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, आउटसाइड बॉर्डर यानी कोई बॉर्डर्स के अंदर अगर हम अपनी एलिमेंट्स, अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तब हम लोग बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। इस बॉर्डर में हम लोग बॉर्डर के लिए कलर, उसके पैटर्न और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को इसमें सम्मिलित करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा आपको, CSS बॉर्डर का मतलब ये है कि हम लोग अपने HTML यानी वेब पेज के अंदर दिखाए जाने वाले कंटेंट यानी इंफॉर्मेशन यानी जो हमारी जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के लिए या उन इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। इस बॉर्डर के अंदर हम लोग कलर, इसकी विड्थ प्लस इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज को इंक्लूड इसमें करते हैं। नाउ इन CSS borders we have to discuss 4 properties. कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हम लोग बॉर्डर्स के अंदर 4 भागों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज बॉर्डर स्टाइल. बॉर्डर स्टाइल मीन्स व्हाट पैटर्न यू हैव टू डिसाइड, यानी आप अपने बॉर्डर के लिए कौन से पैटर्न को या कौन सी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज हियर. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द बॉर्डर, यानी आप अपने बॉर्डर के लिए कौन सी स्टाइल को चूज करके लगाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉट डॉट मेथड, कंटिन्यू लाइन, ग्रुप, 3D, आप अपने बॉर्डर के लिए किस प्रॉपर्टीज को इसमें लगाना चाहेंगे। नाउ द सिंटैक्स इज बॉर्डर स्टाइल वैल्यू. अगर आपको बॉर्डर के अंदर अलग प्रकार की स्टाइल चूज करनी है तो CSS हमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को इसमें इंक्लूड करने की फैसिलिटीज देता है, जिसका सिंटैक्स हमारे पास यहां इस तरीके से लिखा जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टाइल और फिर वैल्यू के अंदर हमें कौन सा पैटर्न या कौन सी स्टाइल इसमें रखनी है वो नेम उनको यहां पे मेंशन करना होगा. सेकंड थिंग, बॉर्डर विड्थ. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द विड्थ और थिकनेस ऑफ द लाइंस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट्स. बच्चों, विड्थ का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे. यहां पे हम लोग 3 तरीके से अपनी लाइन के साइज को चेंज करने की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. ये चेंज करने की प्रॉपर्टीज क्या है? हम चाहें तो अपने एलिमेंट्स का मतलब आपके कंटेंट से यानी आपकी सूचना से है, आपकी इंफॉर्मेशन से. आप अपने एलिमेंट्स के लिए जो लाइन यूज कर रहे हैं उस लाइन की साइज यानी उसकी चौड़ाई आप बड़ी करना चाहते हैं, थिक करना चाहते हैं, मीन्स हैवी करना चाहते हैं, थिन छोटी करना चाहते हैं या मीडियम साइज की रखना चाहते हैं, वो हम लोग इस प्रॉपर्टी में यूज करते हैं. इसका सिंटैक्स इस तरीके से है. नाउ द सिंटैक्स इज हियर, बॉर्डर विड्थ एंड वैल्यू.
आप कौन सी वैल्यू इसमें px के माध्यम से हम लोग px को यूज करके अपनी वैल्यूज को इसमें इंक्लूड करवाते हैं। बॉर्डर कलर, विच टाइप ऑफ कलर यू हैव टू यूज इन योर बॉर्डर, आप कौन से कलर को यूज करना चाहेंगे अपने एलिमेंट्स के बॉर्डर के लिए। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर, सिंटैक्स बॉर्डर कलर वैल्यू। इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी लाइन्स के लिए यानी अपने बॉर्डर पैटर्न के लिए कौन से कलर को चूज करना चाहेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी इज बॉर्डर, डोंट कंफ्यूज इट, आप इस चीज को इस पॉइंट से कंपैरिजन मत कीजिएगा, ये एक अलग प्रॉपर्टीज है। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट ऑल द प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। मीन्स हम लोग इस बॉर्डर प्रॉपर्टीज, सिंगुलर बॉर्डर प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग अपने एलिमेंट्स के लिए एक डिक्लेरेशन में यानी एक सेंटेंस के अंदर, एक फॉर्मूले के अंदर ही अपने बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, विड्थ, XYZ जो भी कंपोनेंट्स आप इसमें यूज करना चाहते हैं वो हम लोग एक ही लाइन में, एक ही सिंटैक्स में इसमें यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। सिंटैक्स बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर, यानी हम लोग इस पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग रिमेनिंग जो 1 2 3 ये बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर है, इसको सिंगुलर फॉर्म के अंदर एक ही बार में हम लोग अपने प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज CSS margin. Here the explanation of CSS margin. The margin property of cascading style sheets helps you to set the margin of each of the element. Each element can have only 4 sides, that is left, right, top and bottom. प्यारे बच्चों, हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में अपने एलिमेंट्स के लिए मार्जिन को सेट करते हैं। ये मार्जिन हमें 4 साइड्स में मिलेगा, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम्स में। यानी आप अपने एलिमेंट्स को यानी अपने इंफॉर्मेशन को वेब पेज के अंदर किस साइड्स में यानी कौन सी दिशा के अंदर उस पेज के अंदर अपने कंटेंट्स को कहां रखना चाहेंगे वो हम लोग CSS मार्जिन के सिंटैक्स से रखते हैं। नाउ द सिंटैक्स इज हियर, मार्जिन, साइड, देन वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज CSS font. The font property is used to change the font setting of the text. बच्चों, different kinds of font styles are available in our computer system. बच्चों, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। नाउ इन फॉन्ट कैस्केडिंग स्टाइल फॉन्ट हम लोग अपने टेक्स्ट यानी हमारे जो अक्षर हैं उन अक्षरों के लिए हम किस प्रकार की सेटिंग्स को यहां अप्लाई करते हैं वो हम लोग इससे जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज font family. This property is used to change the font family of the text. You can specify more than one font in a preferred order. Syntax font family value 1 value 2. बच्चों, हम लोग इस font family प्रॉपर्टीज में हम लोग अपने कंटेंट्स के लिए एक से ज्यादा फॉन्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यदि हमारा वेब ब्राउजर अगर एक फॉन्ट को नहीं पढ़ सकता है तो वो दिए गए प्रेफरेंस ऑर्डर में सेकंड फॉन्ट को रीड करेगा, पढ़ लेगा। नाउ द सिंटैक्स इज फॉन्ट फैमिली वैल्यू 1 वैल्यू 2। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5, और अपने उसमें डिपेंड करता है आपके फॉन्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉन्ट style. This property is used to set the style of the font like italic, oblique and normal
नाउ द सिंटैक्स इज फॉन्ट स्टाइल वैल्यू। आप अपने फॉन्ट्स को किस स्टाइल में प्रदर्शित करना चाहेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन का मतलब यहां पे ये है कि आप इन फ्रंट ऑफ सेकंड पर्सन के सामने, यानी जो यूजर है, जब वो यूजर आपकी इंफॉर्मेशन को देखेगा तो आपके फॉन्ट्स जो हैं उन फॉन्ट्स की स्टाइल्स को आप लाइक बोल्ड है, इटैलिक है, नॉर्मल है, आप कौन से बिहाफ को के ऊपर अपने फॉन्ट्स को इन फ्रंट ऑफ सेकंड पर्सन के सामने रखना चाहिए, वो हम लोग इस सिंटैक्स से या फॉन्ट स्टाइल से समझते हैं। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट फॉन्ट साइज वैल्यू। फॉन्ट साइज का मतलब यहां ये है कि हम अपने फॉन्ट साइज को कितने मार्क्स पे या कितने पिक्सल्स पे शो करें, दैट इज वेरी लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, वेरी स्मॉल। हम लोग किस लेवल तक अपने फॉन्ट के साइज को यहां पब्लिश करना चाहेंगे वो हम लोग यहां से रखते हैं फॉन्ट साइज से। नेक्स्ट, फॉन्ट वेट मींस हैवी, बोल्ड। This property is used to put some weight on the text like bold style. Syntax for weight and value. यहाँ पे हम लोग अपने फॉन्ट को हैवी मीन्स उसकी साइज को बोल्ड लेटर्स में शो करेंगे। नाउ द सिंटैक्स इज अगेन हियर फॉन्ट वेट एंड वैल्यू, यानी हम अपने फॉन्ट्स की साइज को यहाँ इन फ्रंट ऑफ सेकंड पर्सन पे या HTML के अंदर हम अपने एलिमेंट्स में जो कंटेंट्स यानी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर हम अपने फॉन्ट्स को, अपने कैरेक्टर्स को, टेक्स्ट को हम लोग बिग साइज में, हैवी साइज में, डार्क में इसको पब्लिश करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, CSS text. Here the explanation of cascading style sheet text. The text property is used to format the text of the web document. Students, हम लोग अपने वेब डॉक्यूमेंट मीन्स अपने HTML के कंटेंट्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए हम लोग अपने जो फॉन्ट्स हैं उन फॉन्ट्स को फॉर्मेटिंग करके पब्लिश करेंगे। फॉर्मेट मीन्स टू बी एडिटेड, यानी हम लोग अपने अक्षरों को, अपने शब्दों को, अपने सेंटेंस को जो हमारे पर्टिकुलर फॉन्ट से मिलकर के बने हैं, अक्षरों से मिलकर के जो बने हैं, उनको हम लोग किस स्टाइल में पब्लिश करेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कलर। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट पॉइंट है कलर। द प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। सिंटैक्स कलर वैल्यू मीन्स स्टूडेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड्स है, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू, यानी ये आप लोगों के ऊपर निर्भर कर रहा है या करता है कि आप अपने टेक्स्ट के लिए कौन से कलर को चूज करके अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स्ट अलाइन। अलाइन मींस अलाइनमेंट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट व्हिच यू कैन बी लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। सिंटैक्स अलाइनमेंट देन वैल्यू, यानी आप अपने टेक्स्ट को अपने वेब डॉक्यूमेंट के अंदर मीन्स अपने पेज के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर रखना चाहेंगे, दैट इज लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स्ट डेकोरेशन। इट इज यूज्ड टू सेट और रिमूव डेकोरेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। सिंटैक्स इज टेक्स्ट डेकोरेशन वैल्यू। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब यहां पे ये है बच्चों कि आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट को आप ब्लिंकिंग स्टाइल में, स्पार्कल स्टाइल में, डबल अंडरलाइन में, सिंगल अंडरलाइन में, हैवी साइज में कैसे रखना चाहेंगे, कैसे उसे पब्लिश करना चाहेंगे, प्रदर्शित करना चाहेंगे। डेकोरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने टेक्स्ट के लिए कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को लगा करके अपने टेक्स्ट को उसमें रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। It is used to transform the text from one case to another. Syntax text transform value. यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट में फॉर एग्जांपल हम लोग किसी टेक्स्ट को लोअर केस से अपर केस में ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे, तब हम लोग इस सिंटैक्स का यूज करेंगे, अपर से लोअर, लोअर से अपर, इस तरीके से। नेक्स्ट, टेक्स्ट इन
टेक्स्ट इंडेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग अपने पैराग्राफ के अंदर, अपने फर्स्ट लाइन के अंदर कुछ स्पेस को हम लोग, जैसे अपने कीबोर्ड से हम लोग कुछ बड़ी कीज को, हमारा जो सबसे बड़ा जो की होता है वो स्पेस बार होता है, या हमारा टैब की होता है, टैब की, तो हम लोग अपने टैब की के लिए देख करके हम लोग कितने मार्जिन पे अपने फर्स्ट लाइन को, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट फॉर्म को कितना स्पेस, कितनी जगह देंगे, वो हम लोग टेक्स्ट इंडेंट से स्पेसिफाई करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट. Syntax is text indent and value. Next property, letter spacing. This property is used to set the spacing between the letters or characters in text. Syntax, letter spacing, value. बच्चों, हम लोग एक वर्ड के अंदर यूज किए जाने वाले अलग अलग टेक्स्ट को जब हम मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है। उस वर्ड के अंदर लिखे गए अलग अलग टेक्स्ट को हम एक निश्चित दूरी पे अलग करेंगे लेटर स्पेसिंग के अंदर। आप एक बार फिर से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है WORD, वर्ड। अब W एक कैरेक्टर है, O एक कैरेक्टर है, R एक कैरेक्टर है और D एक कैरेक्टर है। जब हम लोग इनको कनेक्ट कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर, एक निश्चित एक शब्द बन रहा है। इस शब्द में लिखे गए कैरेक्टर्स हैं, जो अक्षर हैं, इन अक्षरों के बीच में हम लोग एक निश्चित दूरी देने के लिए वर्ड स्पेसिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, लाइन हाइट। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइन्स in a text. Syntax, line height, value. मीन्स बच्चों, हम लोग अपने पैराग्राफ के अंदर लिखी जाने वाली लाइंस को हम जब पब्लिश करते हैं तो लाइंस के बीच में कितना गैप आना चाहिए, यानी एक लाइन के नीचे जब दूसरी लाइन आएगी तो उनके बीच में कितनी दूरी या कितना डिस्टेंस हम लोग रखेंगे, वो हम लोग लाइन हाइट के अंदर करते हैं। नाउ द सिंटैक्स इज लाइन हाइट वैल्यू। डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. सिंटैक्स, डायरेक्शन, वैल्यू मीन्स हम अपने वेब पेज के अंदर, वेब डॉक्यूमेंट के अंदर अपने कंटेंट्स के लिए कौन से डायरेक्शंस को यूज कर रहे हैं, दैट इज सेंटर, लेफ्ट, राइट, एटसेट्रा. Word spacing. It is used to specify the spacing between word in text. Syntax, word specifying value. यानी हम लोग अपने द्वारा दिए गए वर्ड्स को या एक सेंटेंस के अंदर कितनी दूरी पे उन्हें डिफाइन करेंगे, रखेंगे. टेक्स्ट शैडो. शैडो का मतलब यहाँ पे छाया है. It is used to add shadow effects to the text. Syntax, H value, V value and their color. बच्चों, हम लोग वेब डॉक्यूमेंट में जब अपने कंटेंट्स को, अपने टेक्स्ट को शो करते हैं तो उस टेक्स्ट के साथ में हम लोग पर्टिकुलर फॉन्ट्स के लिए, यानी जो कैरेक्टर्स हैं, जो शब्द हैं हमारे, उन शब्दों में जो अक्षर हैं, उनके पीछे हमें एक धुंधली शैडो, एक छाया अगर हम लोग पब्लिश करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो हम लोग टेक्स्ट शैडो में दे सकते हैं.